वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके 12th 11th और ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर्स तक के काम आता है। हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले इस वर्ड के ही मतलब को अपन अच्छे से समझ लें कि आखिरकार सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सेल्फ का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि हमारा खुद का, पर इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन समझने के लिए, क्योंकि मैं इसका पूरा थ्योरम को डिराइव करूंगा तो बहुत डिटेल से अपन समझेंगे कि इंडक्शन क्या होता है। वास्तविकता में जब मैं इंडक्शन को आप लोगों को समझाता हूं तो इसे समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि यहाँ पे एक बैटरी का मान लेते हैं अपन। ये मान लेते हैं अपन कि ये कोई एक बैटरी है और इस बैटरी से एक वायर निकला हुआ है जो यहाँ पे एक की से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक की है, ये बटन है और यहाँ से एक वायर ये जा करके कुछ इस प्रकार से इधर से भी एक निकला, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है और यहाँ पर एक बल्ब है। और जैसे ही हम इसमें की को ऑन करेंगे, यानी कि ये ऑन की स्थिति पे होगी, यहां से करंट फ्लो होगा, यहां से करंट फ्लो होगा और ये बल्ब जल उठेगा। तो जैसे ही ये बल्ब जल उठेगा हमें प्रकाश, हमें लाइट नजर आएगी करंट की वजह से, करंट के फ्लो की वजह से। पर मान लीजिए इसी फ्लो होते हुए करंट में मैं यहाँ पे एक कॉइल जोड़ देता हूँ, यहाँ पर एक कॉइल जोड़ देता हूँ जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं उस कॉइल में, और ये कॉइल जोड़ देता हूं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे ही हमने कॉइल को जोड़ा और फिर से करंट का फ्लो किया, फिर से करंट को ऑन की स्थिति पे लाया, फिर करंट फ्लो होगा। लेकिन अब इस बार हमको नोटिस ये कर पाएंगे कि करंट जो है, जो बल्ब जो है, जो पहले एकदम फटाक से जल गया था, वो अब इस बार धीरे धीरे जलेगा। कैसे जलेगा? धीरे धीरे जलेगा। और जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब बल्ब हमने बिना कॉइल लगाए जब हमने करंट फ्लो किया तो वो बहुत फास्टली ग्रो किया, जबकि कॉइल लगा करके जब हमने करंट फ्लो किया तो ये स्लो फ्लो कर रहा है। इसके पीछे का कारण ये मालूम चलता है कि जब हमारा करंट इसमें गया तो यहाँ पर कॉइल में जाते वक्त एक करंट और जनरेट हुआ जिसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट के नाम से जानते हैं। और ये इंड्यूस्ड करंट वो करंट था जो वास्तविकता में हमारे ओरिजिनल करंट को, यानी कि जो करंट हम फ्लो करा रहे थे उस करंट को अपोज कर रहा था। इंड्यूस्ड करंट फ्लो किया। अब ये क्यों हुआ इसे अपन समझते हैं। यानी कि अगर एक कॉइल कुछ इस प्रकार से है और इस प्रकार के कॉइल में अगर कोई करंट ऐसे हमने फ्लो किया था जो ऐसे करके इधर की ओर जा रहा था, तो जैसे ये इस दिशा में जा रहा था वैसे ही इसमें अगर हमने कुछ चेंजेस किया, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब हमने फ्लो किया तो वो आई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो जैसे इंक्रीज हो रहा था इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और आपको मालूम चलेगा कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये एक जो फ्लक्स है, इसके फ्लक्स के आसपास में खूब सारे मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं। करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। करंट बढ़ेगा तो अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो बी है ये भी बढ़ेगा। करंट बढ़ रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बढ़ेगा और इसी की वजह से इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फाई, ये भी बढ़ता है। ये तीन जो चीजें मैंने लिखी, आई के इंक्रीज होने पे बी इंक्रीज होता है और बी के इंक्रीज होने पे फाई इंक्रीज होता है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, अनुपाती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अब मैंने बोला कि जैसे ही आई फ्लो करेगा बी इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज होगा, पर इसके विरोध में एक इंड्यूस्ड करंट नाम की चीज आ जाएगी जो क्या करेगी भैया, तो अगर ये ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना तो वो इंड्यूस्ड करंट जस्ट उल्टा ऐसे 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 फ्लो करेगा। तो जब तक कॉइल नहीं लगा था यहाँ पे तब तक के तो करंट डायरेक्टली आकर के बल्ब पे जा रहा था, पर जैसे ही कॉइल यहाँ पे लग गया अब करंट जैसे ही फ्लो हो रहा है वैसे ही इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है जो उसको उसी के दिशा में अपोज कर रहा है। और ये किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ये खुद की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। यही कारण है कि इसी घटनाक्रम को हम सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। अगर मैं सेल्फ इंडक्शन की परिभाषा बोलूं तो सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग कॉइल दैट रेजिस्ट और अपोज द चेंजेस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जब इसमें से करंट फ्लो होता है
तो कॉइल उस करंट फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। वैसे अभी हमने दो तीन चीजें समझी हैं, अभी एक चीज और समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये हो क्यों रहा है, इस घटना को बहुत डिटेल से हमें समझना पड़ेगा। जब मैंने एक कॉइल क्रिएट करी, ये कॉइल मैंने क्रिएट करी, फिर से एक कॉइल बना लेते हैं, ये कॉइल हम बना रहे हैं। इस कॉइल से जब करंट फ्लो होगा और अगर करंट स्टेबल है, यानी कि एक समान करंट फ्लो हो रहा है, तब यह घटना नहीं घटेगी। याद रखिए, यह घटना जब घटती है जब करंट के फ्लो में चेंजेस आते हैं। यानी कि अगर करंट फ्लो कर रहा है और वो एक समान करंट फ्लो हो रहा है लगातार, तो ये नहीं होगा। करंट के चेंज होने पे, कुछ चेंजेस आने पे, यानी कि करंट बढ़े या करंट घटे, यानी कि धीरे 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 करंट बढ़ रहा है, क्योंकि हमने अभी स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ, फिर धीरे 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 करंट आ बढ़ रहा है, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो स्टेबल स्थिति पे आएगा, जितना हमारे करंट हमारे यहाँ वायरिंग होगी उस हिसाब से उसको करंट मिलेगा। और अगर हम जब स्विच ऑफ करते हैं तो करंट धीरे 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 कम होता है। तो ये जो बढ़ने की घटना है और ये जो कम होने की घटना है करंट की, इसी वक्त इसी बढ़ने और घटने के कारण ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। इसी बढ़ने और घटने की वजह से इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन होता है। तो जो हम लोग इंड्यूस्ड की बात कर रहे हैं, ये कब बढ़ रहा है, जब उसमें कोई चेंजेस आ रही है। तो इसमें अपन को यह समझना है कि मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा था बल्ब की तरफ, हमने स्विच ऑन किया, बल्ब की तरफ जब करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसको अपोज करने के लिए, अगर हमारा करंट इस तरफ के लिए था तो इसे अपोज करने के लिए जो हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ था वो इधर के लिए था, है ना। परंतु जब हमने स्विच को ऑफ किया, जब हमने स्विच को ऑफ किया तो लेंस का लॉ ये कहता है कि जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो करंट क्या होगा, करंट कम हो रहा होगा। बहुत ध्यान से समझना ना, करंट कम हो रहा होगा, करंट जो है वो क्या हो रहा होगा, करंट कम हो रहा होगा, क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया। धीरे 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 करंट की सप्लाई बंद होगी। और हमारा लेंस का नियम ये कहता है कि जो भी यहाँ पे घटना घट रही होगी उसका अपोज करेंगे हम लोग, उसको हम लोग अपोज करेंगे। तो अगर करंट कम हो रहा है तो हमें अपोज करना है, तो इंड्यूस करंट का काम है उसको अपोज करना। तो हम उसको अपोज कैसे कर सकते हैं, हम करंट को बढ़ा करके अपोज कर सकते हैं, हम करंट को बढ़ा करके अपोज कर सकते हैं। करंट को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें करंट के दिशा में ही फ्लो करना पड़ेगा। करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, हमने स्विच को यहां पर से ऑफ कर दिया, करंट सप्लाई ही बंद कर दी। अब करंट धीरे धीरे कम होने लगा, करंट सप्लाई धीरे धीरे रुकने लगी। तो हमारा इंड्यूस्ड करंट का तो काम ये है कि वो उसको अपोज करता है। करंट सप्लाई रुक रही है तो हम क्या करेंगे, जो इंड्यूस्ड करंट है वो अब जब करंट कम होता है तो वो उसी की दिशा में फ्लो होने लगता है। समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, कि एक कॉइल के नहीं लगने पे करंट डायरेक्टली फ्लो करता है, पर जब कॉइल लग जाती है तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरी करने वाले कॉइल की ये प्रॉपर्टी है, ये उसका गुण है कि इट अपोजेस द चेंजेस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, तो वो उसको अपोज करेगा। अब अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए वो उसके उल्टे दिशा में इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराएगा। पर अगर करंट घट रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए वो उसी के दिशा में करंट फ्लो करेगा। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा। अब इसका अपन जल्दी से एक थ्योरम देख लेते हैं। अभी मैंने एक बात करी कि आई जो है वो बढ़ता है तो बी बढ़ता है और फाई बढ़ता है। आई बढ़ता है तो बी भी बढ़ता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और फ्लक्स भी बढ़ता है। तो यहीं से अपन ले सकते हैं कि आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई, ये ले सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई, और यहां से अपन ले सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू एल आई। यहां पे एल जो है ये कांस्टेंट है ना, एल जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे एल जो है ये कांस्टेंट की भूमिका पे है। अब अपन इसे आगे बढ़ेंगे। इसे सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो एल है वो सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल के नाम से जाना जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये जो फाई है, फाई इक्वल्स टू एल आई है। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस लाने, इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। तो आई के जगह में अपन को चेंजेस लाने हैं और अपन एल को अगर 1 मान ले, तो फाई इक्वल्स टू आई हो जाता है। अगर अपन एल को 1 मान ले तो फाई इक्वल्स टू एल हो जाता है। अब अपन को इसमें कुछ चेंज लाना है। तो फैराडे का लॉ क्या कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ जो है उसके अपन यूज करते हैं।
फैराडे के सेकंड लॉ से। कोई जानते हो आप लोग फैराडे का सेकंड लॉ? फाई इक्वल्स टू माइनस डी फाई, सॉरी, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे फाई क्या है भैया? ये डी फाई अपॉन डी टी क्या है? तो ये चेंज इन फ्लक्स। अभी हमने बोला ना कि जब जब करंट चेंज होगा, जब करंट चेंज होगा तो उस चेंज की वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा उसी को, जो चेंज होता है उसको हम लोग डी बाई में डी टी से दर्शाते हैं। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ये दर्शा रहा है। अब अपोजिट होगा तो माइनस साइन लगा हुआ है। E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू हम लोग यहां से रख सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू एल जो हमने मान के चले थे, तो यहां से मैं ना फाई की वैल्यू को यहां पे पुट कर रहा हूं। E इक्वल्स टू माइनस डी फाई की जगह पे मैंने रख दिया एल आई अपॉन डी टी। तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी एल आई अपॉन डी टी हो गया। जब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो E इक्वल्स टू आई जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, माइनस डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा लेंथ। आई माइनस सॉरी एल जो है वो कांस्टेंट है, एल बाहर आएगा, और एल माइनस डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। इसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे आगे जा करके। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर हम एक, तो ये भी एक हमारा इक्वेशन हुआ, और अगर हम लोग डी आई अपॉन डी टी को, अगर हम लोग डी आई अपॉन डी टी को 1 ले लें तो इस कंडीशन पे E इक्वल्स टू माइनस एल हमको मिलता है। अगर हम लोग डी आई अपॉन डी टी को क्या ले लें? 1 ले लें, तो इस कंडीशन पे हमको E इक्वल्स टू माइनस एल मिलता है, जो ये साबित करता है कि जो हमारा करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हमारा इंडक्शन फ्लो करेगा। एक चीज आपको और बता दूं कि जो कॉइल है ये किस पे डिपेंडेंट रहती है? तो जो कॉइल है वो किस मटेरियल से बनी है उस पर डिपेंडेंट रहेगी। इसमें कितने राउंड्स हैं, जितने ज्यादा राउंड्स होंगे उतना ज्यादा आपको इंडक्शन मिलेगा। तो ये इसकी किस मटेरियल से बनी है, या किस प्रकार के कितने कॉइल्स रखी हुई है, इन सभी चीजों पे ये डिपेंडेंट करती है। और तो इसका नेचर जो है कॉइल का, ये इन सभी चीजों पे डिपेंडेंट करता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और आई है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए और इस प्रकार के और लेक्चर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।